कहानी लिखना और बताने में बहुत बड़ा अंतर है। यू हैव बोथ, मतलब आप तो दोनों हाथ आपके घी में है बोला जाए तो कि आपको अपनी जॉब भी पसंद है, आपको अपनी राइटिंग का पैशन भी पसंद है। रीडर ने आपकी बुक पढ़नी शुरू कर दी, फिर वो उसका पर्सपेक्टिव है। कहानियां तो बहुत सारी लिखनी होती है, पर लिखी कोई एक ही जाती है। हाँ। मतलब ये कि साल भर में 10 आइडियाज आएंगे और हर एक आइडिया मुझे लगता है कि इस पे कहानी तो लिखी जा सकती है। जैसे जैसे मैं कहानी लिखने जाता हूँ ना, फिर वो अपने आप फ्लो बनते जाते हैं। मुझे कहानी पता है कहाँ रोकनी है, कहाँ तक लेके जानी है, पर जो बीच में जो इक्वेशंस कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं, वो मैं प्लान नहीं करता हूँ, तो वो ओह। अपने आप हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द अल्फा पॉड विद अभिनव। और आज का गेस्ट जो है हमारे, इट्स लाइक अभी तक हम लोग काफी कुछ फिटनेस, काफी कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रहे थे, बट आज फाइनली हम आ गए हैं मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक पे, दैट इज बुक्स और स्टोरी टेलिंग। टुडे वी हैव एन ऑथर ऑफ फोर बुक्स, और एक बुक मेरे पास यहाँ पे रखी है। स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, ये स्प्लिट स्क्रीन, ये भी मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है। आई हैव रिसेंटली गॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन। सो द नेम ऑफ दिस पर्सन इज मिस्टर कल्पेश वेदक। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम आपका अल्फा पॉड विद अभिनव में। एंड कैसा लग रहा है आपको, मतलब हाउ इज योर डे गोइंग एंड हाउ इज इट टू बी ऑन अ पॉडकास्ट? लाइक इट इज द फर्स्ट टाइम और आप आ चुके हैं और मल्टीपल पॉडकास्ट में? इट इज फर्स्ट टाइम एंड बहुत खुशी हो रही है अभिनव आपसे बात करते हुए, क्योंकि हम काफ़ी वियर्डली कह सकते हैं या कोइंसिडेंटली हम क्लब हाउस पे मिले। जी। और तब से मुझे पसंद भी आपसे बात करना, और अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके। हाँ जी। सो जैसा मैंने सर आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, दैट यू हैव रिटन फोर बुक्स। एंड मुझे हमेशा बुक्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसिनेशन रहता है, तो मेरा एक मतलब इट्स लाइक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आप पीछे भी देख सकते हैं, मेरे काफी बुक कलेक्शन है, इससे भी ज्यादा और रखी हुई हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप और अपना इंट्रोडक्शन दें, दैट हु इज कल्पेश वेदक, मतलब इज इट ओनली एन ऑथर या आप और भी चीजें करते हैं? मुझे पता है, जनता को बता दें। हाँ, तो शुरुआत यूँ हुई, और ये जहाँ तक माय मेमोरी सर्व्स मी, जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से मुझे आदत थी दोस्तों को एक साथ बिठा के कहानियां सुनाना। वाह। अ, तो तो पर द थिंग इज दैट, तो लोग कहते थे, या घर वाले या माँ मुझे कहती थी कि तू लोगों को पकाता है। ओके, इट्स अ वेरी इट्स प्रॉब्ली मोर मुंबई टर्म, आई डोंट नो इफ इट इज अ पैन इंडिया टर्म। तो हम्म। उसका मतलब है कि तुम झूठ मूठ की कहानियां सुनाते। तो मेरी कहानी में मैं हीरो होऊंगा, और मैं मुझे स्कूल से आते वक्त पता है ये हुआ और ऐसा दिखा मुझे, और उसमें फैक्ट रहता था, बहुत सारा फिक्शन भी होता था। एंड एक अरसा बीता, उसके बाद मुझे समझा कि ये मुझे करना पसंद है, मुझे कहानियां बताना पसंद है। अब हम्म। जब कहानियां बताना पसंद है, तो फिर कहानी लिखना और बताने में बहुत बड़ा अंतर है, जो मुझे काफी सालों बाद समझा। जब आप लिखने बैठते हो कोई कहानी, तब उसका स्वरूप जो आपको देना होता है आपकी कहानी का, वो बहुत ही कठिन रहता है। जी। अ, अब ये सब के साथ जो प्राइमरी ड्यूटी रहती है हर एक इंडियन इंडियन समझ गया कि मैं। इंजीनियरिंग करना, तो वो इंजीनियरिंग मैंने की एज। बट अगेन आई ट्रूली लव्ड, आई हैड अ पैशन फॉर इंजीनियरिंग। व्हाट आई डू। हाँ, तो मैं एक्चुअली बार्कलेस बैंक में काम करता हूँ फिलहाल, और वहाँ पे मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम को लीड करता हूँ, वाह। जो कि एक चीज है जो मुझे पसंद है। तो काफी काफी बार मुझे पूछा जाता है कि आप लेखक हो तो फिर ये आप जॉब भी कर रहे हो, पर हो सकता है आपको दो चीजें पसंद आ सकती है, और मुझे है वो पसंद। तो जब मैं वहां होता हूँ, जब मैं वो काम कर रहा रहता हूँ, तो मुझे उसमें भी एक आनंद मिलता है, और बुक राइटिंग में एक अलग मजा है। तो जहाँ तक कहानियों की बात है और लिखने की बात है, मैंने 2001 या 2002 में मैंने मैंने डायरी में पहले लिखना शुरू किया था। और तब मैंने वो लिखी हुई निबंध माला कह सकते हैं, जो भी मेरे बुआ के बारे में मैंने एक निबंध लिख दिया, वाह। मैंने मेरे दादी के बारे में कुछ लिखा था। तो फिर मैं उन्हें सुनाने लगा, उनको पसंद आया। एंड देन आई व्हाट आई डिड इज विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक आया, तो फेसबुक पे मैं फिर छोटी छोटी कहानियां लिखने लगा। ये वही कहानियां थी जो मैं बच्चों को सुनाता था तभी बिठा के।
ओके। थोड़ी मैच्योर हो गई थी, अब मेरी उम्र के साथ वो कहानियां भी वैसी थी जो उस एक्सपीरियंस के साथ जो आती है, उस अनुभव के साथ आती है। फिर वो कहानियां लोगों को पसंद आने लगी। अब किसी कारणवश मुझे फेसबुक का वो अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा, क्योंकि सच बताऊं तो काफी एडिक्शन सा हो गया था, और मैं समझ गया था कि ये रोकने के लिए पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। पर कहानियां मेरे पास अब भी वो है, किसी दिन उसे भी मैं पब्लिश करूंगा। एक छोटी सी किताब, मे बी शॉर्ट स्टोरीज की, तो सारे शॉर्ट स्टोरीज है मेरे पास। फिर क्या हुआ, और ये भी आपको बहुत ही मतलब आपको शायद हंसी आए ये सुन के, पर मैं और मेरा दोस्त हम लोग कॉलेज से शिरडी जा रहे थे। तो शिरडी मंदिर करीब 7-8 घंटे का रहेगा वो। एंड देन आफ्टर व्हाइल वी वर कमिंग बैक, एंड वी वर बोथ इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। तो शायद एग्जाम्स हो गए थे, और कि शिरडी शिरडी जाके कि सही तरीके माथा से टेक के आना है। एग्जाम पास, हाँ, सही माथा है। टेक के आना है। एंड आई डोंट नो वेयर दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि यार इस तरीके की स्टोरी होनी चाहिए, या ऐसी कोई स्टोरी इंडिया में लिखी नहीं जाती। And this is pre Amish Tripathi making this genre really big about fictional history and stuff. तो हम लोग Right. बात करने लगे, और we actually started talking about the story कि ऐसा हो सकता है क्या, and all those elements that we like in the stories. And he forgot about it. पर मैं घर जाके उन छुट्टियों में, या जब भी मुझे वो वक्त मिला, मैं वो कहानी लिखते गया। और उसी तरीके से मेरी पहली कहानी योद्धा, डॉन ऑफ द वॉरियर, ये किताब मेरी बनी। और वो फिर मेरे हार्ड डिस्क पे करीब करीब 6-7 साल तक पड़ी रही। और फिर मेरी शादी हुई, और शादी के बाद ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में मेरे वाइफ को दिखाया कि देखो मैंने एक बार एक कहानी लिखी थी अबाउट 200 पेजेस एंड स्टफ, एंड शी वाज स्टन्ड, शी वाज लाइक कि पब्लिश इट। एंड आई एम लाइक, आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ, मुझे नहीं लगता ये कोई पढ़ेगा, ये कोई अच्छा है। दैट टाइम शी सेड दैट डोंट डू इट फॉर दैट रीजन, तुम पब्लिश करो इसे, और एक कहानी लिखो इसके बाद, और तीसरी लिखो, और चौथी लिखो, इफ दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी प्लेजर। एंड फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई है, और अभी भी मुझे लगता है कि शुरू ही हुई है। तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, या कहाँ कहाँ लेके जाएगी। पर जहां तक जो आखिरी किताब है जो आपके पास है, ये जो मेरी किताब है स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन। हाँ, तो उससे मेरी जर्नी बहुत अलग अभी शुरू हुई। अब मैं किताब लिख रहा हूँ खुद को समझने के लिए, जो कि आप कह सकते हैं कि ये क्या बकवास है, पर है तो नहीं है। अब नहीं, है ना। मुझे बहुत तो इंटरेस्ट है इस पर्सनल जॉनर में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि कोई कह सकता है कि आई माइट बी लाइक, I even I say this to myself that I don't have to take myself seriously, but it is more about understanding yourself. तो कोई भी जीवन में आपके कोई भी घटना जो होती है, कोई भी इंसिडेंट हो, तो उसको एक 360 डिग्री से देखना, वो मैंने शुरू किया है अपने खुद के नजरिए से। मुझे इससे कितना अफेक्ट होता है, पर मुझे होता है या XYZ पर्सन को हो रहा है, या उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो वो देखने लगा हूं मैं। और फिर मैं ये, अब मैं शायद उस तरीके की ही किताबें लिखूंगा आगे से। वाह। तो ये तो अभी तक का मेरा सफर है, हाँ। बहुत ही मतलब मैंने तो ये आपकी कहानी सुनी हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सुनी तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी भी कहानी ऐसी ही थी। जो शुरुआत में आपने बोला है कि लोग पकते थे, ठीक है, घर में बोला जाता था यार तुम पकाते बहुत हो, ये मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम था। इफ यू आस्क माय मॉम और डैड दैट आई वाज लाइक चैटर बॉक्स, मैं हर टाइम बस चट 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 बक 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 करता रहता था और उनको कहानियां सुनाता था, मूवीज नरेट करता था देख के, एंड दैट वाज मी। और मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ आफ्टर इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग के टाइम रियलाइज हुआ या उससे पहले, बट मुझे तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी में रियलाइज हुआ दैट आई रियली लव नरेटिंग स्टोरीज, आई रियली लव इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन द वे आई एम। मतलब मुझे उनको जो चीजें एक्सप्रेस करना है वो स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सो दैट दे आर हुक टू मी, और मजा आ रहा है उनको सुनने में मेरी बात। तो बट लेकिन मैं अभी तक ये डिसीजन तो कभी नहीं ले पाया हूँ कि मैं कभी लिखूंगा। बट हाँ, मैं सुनाने लगा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है शायद सुनाना मेरे लिए बेटर है। तो मैं स्टोरी सुनाने जरूर लगा हूँ, तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट कि वो क्या जर्नी होती है। और वो फीलिंग आप समझते होगी, मतलब जब समझ आ जाता है कि यार यही करना है। लाइक आप तो यू आर हैप्पी इनफ विद योर जॉब एज वेल, आई वाज नॉट हैप्पी, तो आई लेफ्ट इट। बट देन मैं फुल टाइम जब इसमें आया हूँ उस दिन से मुझे लगने लगा है मेरे लिए कोई संडे नहीं है, मेरे लिए कोई सैटरडे नहीं है, मेरे लिए हर दिन वीकडे है, हर दिन वीकेंड है। तो अगर ये चीज मुझे ऐसा फील होता है कि दिस इज अ प्लेजर, और एक चीज है कि अगर आपको काम करने में मजा आने लगा तो बेस्ट चीज है वो। एंड यू हैव बोथ, मतलब आप तो दोनों हाथ आपके घी में है बोला जाए तो, कि आपको अपनी जॉब भी पसंद है, आपको अपनी राइटिंग का पैशन भी पसंद है। तो चलिए मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ कि ये तो काफी हद तक स्टोरी हमारी सेम रही है, अगर स्टोरी टेलिंग की बात करी जाए
तो मेरे भी बहुत पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मेरी भी बहुत डिस्कशंस हुए हैं बहुत लोगों के साथ कि व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। मतलब अगर जब आप एक स्टोरी लिखने बैठते हो तो व्हाट इन पर्टिकुलर डू यू थिंक कि नहीं यार स्टोरी मेरी इस तरीके से फ्लो होनी चाहिए कि लोग सुने, लोग देखें, लोग पढ़ें। व्हाट इज दैट स्टोरी का जो हुक पॉइंट होता है, वो कैसे आप हुक करते हो? देखो, एक मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट द मोमेंट द रीडर टेक्स योर बुक द ऑथर इज डेड। ओके, ओह। मतलब एक बार रीडर ने आपकी बुक पढ़नी शुरू कर दी, फिर वो उसका पर्सपेक्टिव है ना। और आप अगर इसको कंपेयर करेंगे अपने घर के खाने के साथ, और इंडिया में तो ये काफ़ी कॉमन है कि आपकी माँ आपको कोई स्वीट डिश देगी, फिर आपको चावल देगी और आपको दाल देगी, आपको पनीर की सब्जी देगी, और उसके साथ रोटी देगी। पर आप उसको कैसे ग्रहण करोगे ये आपकी माँ नहीं सोच पाएगी या नहीं बता पाएगी, या कोई नहीं बता सकता। आप वो स्वीट डिश को अब चावल में डाल के उसको भी खा सकते हो। तो राइट। रीडर कैसे, हाँ, तो जो पढ़ने वाला है वो आपकी किताब कैसे पढ़ेगा, उसमें से क्या लेगा, आप कभी नहीं कह पाओगे। इसलिए पढ़ने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूँ। जो मैंने पढ़ा था, शायद मेरी पहली किताब वो थी कि मैं पढ़ने वाले को इम्प्रेस करूँ, उसे क्या पसंद है मैं दूं। उसे जो पसंद है वो लेगा, और जो नहीं पसंद है वो नहीं 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 लेगा। लेगा। खाने खाने की तरह ये। तो अब मैं जब किताब लिखता हूँ तो हालांकि ये बात ये है कहीं पे बैक ऑफ द माइंड कि मैं किन लोगों के लिए लिख रहा हूँ। राइट। तो हाँ। उस तरीके से मैं उन चीजों को कहानी में अगर मुझे बताना भी है तो मैं उस तरीके से उसे बताऊंगा ताकि कोई भी इसे पढ़ पाए और कोई भी उसे सुना पाए किसी और को, कि मैंने ये कहानी पढ़ी और उसमें तो किसी को अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल करना भी है, पर इतना नहीं करना है कि वो किताब रख दे, या उसे मतलब उसको वो चीज दिखानी भी है, पर ऐसे इस तरीके से ना दिखाने की उसे उससे चिढ़ आ जाए, हाँ जी, जो कि चिढ़ के बहुत छोड़ मुश्किल है दे। करना। हाँ, हम्म। जो कि बहुत मुश्किल है करना, पर यही कोशिश रहती है। हालांकि इसमें भी सच्चाई है कि जब मैं किताब लिखता हूँ तो उसके बाद जब मैं फिर से पढ़ता हूँ तब मैं एज ए रीडर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ओके। नॉट एज अ राइटर। और उस वक्त मुझे कभी ऐसे लगता है कि ये पार्ट सही तरीके से नहीं लिखा, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बोर हो रही है या थोड़ी लैग हो रही है, ड्रैग हो रही है। तो फिर हम्म। वहां पे मैं फिर कंटेंट अपडेट करता हूँ, पर अगेन फाइनली वो मेरा पर्सपेक्टिव ही है। आई वुड नेवर बी एबल टू 100% टेल कि इस तरीके से लिखोगे द पर्सन इज गोइंग टू बी हुक्ड और नॉट हुक्ड। ट्रू दैट। इनफैक्ट स्प्लिट स्क्रीन की जहां तक बात है, जो अभी जिस किताब आपके पास है, वो जिन्होंने पढ़ी है, तो हर कोई इंसान का ओपिनियन अलग है, और हर किसी को कोई और किरदार पसंद आ रहा है। और जब मैं मुझे किसी ने बताया गया कि अरे मुझे ये किरदार पसंद है, मैं सोच में पड़ गया कि तूने ये किरदार बहुत अच्छा लिखा है और बहुत स्ट्रांग लिखा है। और हालांकि वो किरदार मेरे लिए एक साइड किरदार था, या साइड वो जो स्टोरी में है किरदार ऐसे था, बट आई डेंट रियलाइज इट कि विच कैरेक्टर विल इम्पैक्ट हुम इन व्हाट वेज। कोई एंड पढ़ के, या मेरी इसके पहले की जो किताब है हिज रोड एंड हर जर्नी, जो काफी इंस्पायर्ड है मेरे पेरेंट्स के पर्सनल लाइफ के ऊपर। हम्म। तो उस किताब को जब किसी ने पढ़ा तो लोग मुझे पूछते थे, यार ये ऑब्वियसली आई हैव प्रेजेंट इट एज अ फिक्शन बट इट इज इंस्पायर्ड एंड आई मेंशन दैट पार्ट आल्सो। तो उसमें भी लोग काफी सवाल पूछते हैं और काफी कुछ पूछते हैं कि ये ऐसा होता है क्या, सच में ये ऐसे हो सकता है क्या। और मतलब उन चीजों पे जहाँ पे मैंने नहीं सोचा था कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो जब कोई किताब लिखता है या जब मैं किताब लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये दो तीन चीजों पे तो लोग बोलेंगे कि ये सही लिखा है, ये अच्छा है। पर बहुत विपरीत भी होता है कि जिन राइट। चैप्टर्स को और जिन सेक्शंस को मेरे हिसाब से कुछ ऑर्डिनरी थे, वो किसी और को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग सकते, वो तो कहते दैट्स हैं ना, दैट्स द होल पॉइंट। जैसी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि हो जाती है। लाइक सृष्टि द हो वे जाती है। हाँ। यू सी इट एज द वे यू परसीव इट। तो मेरे हिसाब से वो बहुत सही आपने सम अप करा कि हर स्टोरी अच्छी है, लेकिन किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि कौन क्या लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है। सेम गोज विद द कंटेंट एज वेल। मैं फोकस करता हूँ किसी कंटेंट पे, आई हैव एन ऑडियंस, आई हैव समथिंग कि हाँ मुझे इनको टारगेट करना है, बट मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन लोग मेरे चीज को कैसे लेंगे। तो करेक्ट। बस मैं अपनी तरीके से अच्छा बना सकता हूँ, बाकी तो मतलब ऊपर वाले पर के हाथ अभिनव, में और ऑडियंस के हाथ में है। हाँ जी। पर अभिनव, आप जब इफ व्हेन यू आर डूइंग, सो दिस इज अबाउट स्टोरी राइटिंग और इवन व्हाट हम्म। यू डू, हम्म। जब हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं और छोड़ देते हैं, हम्म। है ना। सो आई राइट द बुक, द ऑथर इज डेड वंस द बुक इज इन द हैंड्स ऑफ द रीडर। ट्रू। पर अगर जब आप
लाइव कहानी सुनाते हो ना, तब थोड़ा सा अलग रहता है। तब आप गॉज कर सकते हो कि जो ऑडियंस है, जो सुन रहे, जो श्रोता है, उनको क्या लग रहा है आपके कहानी से, और हाँ, आप उस तरीके से, अगर आप उतने अच्छे हो आपके आर्ट में, तो आप उस तरीके से चीजें बदल भी सकते बदल हो, सकते हो। और कहानी को अलग मोड़ भी दे सकते हो, जो कि लोग करते हैं जहाँ पे लाइव स्टोरी टेलिंग होता है, या इवन इन प्लेज, यस। जो मेरे फेवरेट जॉनरास है दोनों। तो पर फिर भी किताब लिखने में एक अपना अलग मजा है, कहानी सुनाने में अपना अलग मजा है, जो आप कर रहे हो उसमें एक अलग मजा है, राइट। सबने सबके अपने अपने एक जगह है। हम्म। पर वहां पर जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वहां पे आपका जो आर्ट है वो खत्म होने के बाद आपका कंट्रोल एक्चुअली चला जाता है। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इट्स डन देन, ऐसा है। राइट, ये चीज बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज पूछूंगा कि आपने यहाँ मेंशन करा कि आप एक बार रीडर के पर्सपेक्टिव से अपनी बुक की प्रूफ रीडिंग अगर कह सकते हैं तो वो करते हो, तो क्या आपको और भी पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं? आप अपने फैमिली में भी वो देते हो या फिर इट्स यू ओनली, सिर्फ आपको और कोई नहीं नहीं? मैं हाँ नहीं, मेरी एक दोस्त है रजिया नाम की, तो वो मेरी हर एक किताब पढ़ती है बिफोर आई पब्लिश, ओके। and she's been doing this for the last 3 books. और importantly, I know her and I know her intelligence, and I kind of understand her way of thinking. हम्म। और वो लड़की है तो वो एक अलग थिंकिंग भी आ जाती है, हाँ, डेफिनेटली। स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग अ बुक लाइक स्प्लिट स्क्रीन और हिज रोड एंड हर जर्नी, जहाँ पे वो फेमिनिन और मैस्कुलिन थोड़ा टग ऑफ वॉर शुरू है, तो वो एक ओपिनियन उससे आता है। और भी एक दो दोस्त हैं, बट फिर मैं सोचता हूँ फैमिली में मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि उनका ओपिनियन बायस हो सकता है, यस, ऐसा मुझे लगता है। यस। और फ्रेंड्स में क्या होता है कि देन उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर रखना कि यार कब तक पढ़ोगे, कब तक मुझे फीडबैक दोगे, क्योंकि मुझे अच्छा, बुक लिखने वाले भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कई दोस्त है और ऑथर्स फ्रेंड्स भी है, तो हम्म। उसमें भी दो टाइप्स रहते हैं। तो मेरे वाले है जो साल में किताब लिखेंगे, वो भी है जो 4 महीने में किताब लिखेंगे, वाह। फिर वो भी रहते हैं जो 4 साल में किताब लिखेंगे, है ना। तो कोई कोई ऑथर रहेगा जो अपनी खुद की किताब वो 7 8 बार 9 बार पढ़ेगा, तो वो परफेक्शनिस्ट वाले जॉनरा में जाते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम एट द कोर लेवल, आई एम अ स्टोरी टेलर। तो मुझे कहानी बतानी, अभी और एक कहानी बतानी, फिर और एक कहानी बताए, तो मैं एक कहानी पे अटका रह नहीं पाता हूँ। तो ये राइट। मुझ में इधर कमी है या यही मुझ में खूबी है, मुझे पता नहीं। इसलिए 1 साल में या 2 साल में मेरी एक नई किताब आने ही वाली है, वो होगा ही। पर ग्रेट। वो जो डेडिकेशन रहता है कि 4 साल में मैं वो किताब पब्लिश करूंगा, वो उतना डेडिकेशन या उतना जो हुक भी है नहीं रह उसमें सकते आप कभी कभी एक ही उतना हुक कहानी नहीं पे, रह एक ही सकते, एक कहानी पे कैरेक्टर नहीं से। रख हाँ, सकते। वो चीज हाँ, समझ नहीं रहा रह हूँ मैं, सकते। बिल्कुल ऐसा होता है। तो चलिए, ये तो बहुत बात हो गई कि आप कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी कोशेंट की, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो ऐसी तो है नहीं कि आपने वो चीज एक्सपीरियंस ही करी हो। आप फिक्शन लिख रहे हैं तो आपको अपना दिमाग चलाना है, आपको ये सोचना है कि कैसे आप उसको नया मोड़ दे सकते हो। और डेफिनेटली स्प्लिट स्क्रीन में आपने वो करा भी है। हम ये भी जानेंगे कि स्प्लिट स्क्रीन है किस बारे में एंड में पॉडकास्ट के। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, हाउ इज द आइडिएशन प्रोसेस, हाउ इज द थॉट प्रोसेस? आप क्या करते हो? व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आर वेरी पर्टिकुलर फॉर यू इन दैट फेज व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक? तो वो कैसे होता है? तो मैं अभी ना एक बात कहना चाहूंगा कि अ, कहानियां तो बहुत सारी लिखनी होती है, पर लिखी कोई एक ही जाती है। हाँ। मतलब ये कि साल भर में 10 आइडियाज आएंगे, और हर एक आइडिया मुझे लगता है कि इस पे कहानी तो लिखी जा सकती है। पर जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कि एक यूट्यूबर है जैसे आपके जैसा, हम्म। और वो सिग्नल पे खड़ा है, और एक लड़का आता है और शीशे पे पैसे के लिए पैसा मांगने लगता है वो। देन अभिनव कांच नीचे करके उसे पैसे दे देता है, और वो जब मुड़ के जाता है तो उसके कंधे पे दो गुड़िया दिखती है उसे, एक गुड्डा एक गुड़िया। तो अभिनव फैसिनेट हो जाता है कि ये क्या है। अभिनव अपनी कार पार्क करता है, जाके उस लड़के को पूछता है कि ये दो कौन है, तो वो कहता है कि ये मेरे माँ और पिताजी है, किसी ने मेरे माँ और पिताजी को गुड़ियों में कन्वर्ट कर दिया, अब ये कहानी है। एंड आई वाज ब्लोन अवे कि यार इस पे वो। मुझे किताब लिखनी है। ओके, है ना। तो ऐसा किसी को लग सकता है कि ये पॉडकास्ट में एक प्लॉट पूरा रिवील कर रहे हो, पर मैं इस पे किताब नहीं लिखने वाला हूँ। हम्म। ओके, क्योंकि क्यों नहीं लिखने वाला वो भी बताता हूँ। एक चाइल्ड के एंगल से लिखने के लिए जो इनोसेंस चाहिए ना, वो मुझ में नहीं है, या राइट। अभी तो नहीं है फिलहाल। हम्म। तो वो पता नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां आती है मेरे दिमाग में, पर उसमें से कोई एक ही लिखी जाती है। इट्स स्प्लिट स्क्रीन है, जिसकी एक लाइन में वही थी कि क्या आप उस इंसान को माफ कर सकते हो जिसने आपके जीवन से आपके जीवन में बहुत बड़ा पाप किया, और जिसके वजह से द पर्सन दैट यू लव, यू आर लॉस्ट दैट पर्सन।
जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, वो इंसान चला गया आपकी जिंदगी से, वो मर गया है, तो जिस इंसान की वजह से वो मर गया, क्या आप उसको माफ कर सकते हो? तो ये आइडिया है। अब इसके ऊपर फिर कैसे मरा, क्या मरा, वो तो इंसिडेंट हो गए। इसके बाद की बात ये है अभिनव कि जो कैरेक्टर्स है ना वो कैसे बिहेव करेंगे ना, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। जैसे मैं लिखते जाता हूँ ना, वो कैरेक्टर्स बात करने लगते हैं। अब वो कैरेक्टर्स शायद मैंने देखे हैं अपने जीवन में, हो सकता है, पर मुझे खुद को नहीं पता ये कौन किसके ऊपर ये बेस्ड है, या थोड़ी आइडिया हो सकती है, या 3-4 लोगों के ऊपर भी बेस्ड हो सकते हैं। पर जैसे जैसे मैं कहानी लिखने जाता हूँ ना, फिर वो अपने आप फ्लो बनते जाते हैं। मुझे कहानी पता है कहाँ रोकनी है, कहाँ तक लेके जानी है, पर जो बीच में जो इक्वेशंस कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं, वो मैं प्लान नहीं करता हूँ, वो ओह। अपने आप हो जाते हैं। हाँ, मैं उसको ऑर्गेनिक उस तरीके से रखता हूँ, क्योंकि मैंने वो ट्राई किया था प्लान करके। एक्चुअली इवन इनफैक्ट आई डू दैट इवन नाउ, कि एक आउटलाइन होती है कि ये होगा, ये चैप्टर में ये होगा, फिर इस चैप्टर में, पर उस आउटलाइन पे कैरेक्टर्स मेरे नहीं रहते। ओके, वो काफी आवारा गर्दी करते हैं, और वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, और मैं उनको जीने देता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एंड में जो चाहिए था वो नहीं, कुछ और मिल जाता है। तो वो कुछ और जब मिलता है तो उसकी खुशी कुछ और ही रहती है, कि आप लिख कुछ और रहे थे पर कुछ और मिल गया। ट्रू। तो हाँ, इस तरीके से बुक तो जैसे लिखने का आपने मुझे कहीं ना कहीं शायद बताया भी है ये कि हम लोग क्लब हाउस पे ऑब्वियसली मिलेंगे, इस तो क्लब हाउस पे हमारी काफी बात हुई है। तो वहां मैंने एक बार आपसे पूछा था कि हाउ इज इट लाइक, आप कैसे लिखते हो, क्या प्रोसेस होता है आपका उस टाइम पे। तो आपने बोला था आप 3 हफ्ते ब्रेक ले लेते हो अपने काम से। तो व्हाट इज दैट ब्रेक अबाउट, उस चीज उस टाइम पे क्या चल रहा होता है पूरा आपके दिमाग में जब आप बुक लिख रहे तो होते हो। हाँ, तो स्टिकी नोट्स जो रहते हैं वो सब मेरे पास बहुत सारे हैं। तो अब साल भर में मैंने नोट्स बनाए हैं, जो कहानी, अब जो मैं 5th बुक लिख रहा हूँ उसके मैं भी नोट्स बना रहा हूँ, मैं उस स्टेज में हूँ। ओ। हाँ, और उसके क्रोनोलॉजिकली नोट्स मैंने कंप्यूटर पे बनाए अब लिखते वक्त। बट इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग कि वो नोट्स देखो तो, एंड आई एक्चुअली नीड टू सी द होल स्टोरी ऑल्सो टाइम्स। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर स्टिकी नोट्स पे वो नोट्स लिखूंगा, और फिर मेरे वॉल पे सब चिपका दूंगा। ओके, तो ये मेरी कहानी अभी आ गई मेरे पास। अब मुझे सिर्फ लिखना है, यहाँ से वहां, वहां से जाना है। एंड एज अ सेड बिफोर ना, वो कैरेक्टर्स जंप करेंगे कभी, और कभी कभी वो नोट्स की नहीं सुनेंगे, तो फिर वो नोट्स रिप्लेस भी होंगी। पर वो 3 हफ्ते ये सब चलते, 3 हफ्ता व्हेन आई से इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट डूइंग दिस। ओके, आई स्टिल आई एम इंटरेक्टिंग विद माई फैमिली। और वो जो एक कंसेप्ट लोगों को लगता है कि अब मैंने दरवाजा बंद करके मैं हाँ। 3 हफ्ता दरवाजे, हाँ, वो वैसा नहीं है। अच्छा। ओके, जो काम जो वक्त मैं मेरे ऑफिस के लिए दे रहा हूँ ना, बस उतना ही वक्त मैं अब किताब लिख रहा हूँ। किताब के लिए दे रहा सो हूँ। किताब के लिए दे रहा हूँ, उतना ही चेंज है। बिकॉज आई स्टिल नीड टू टेक माई सन्स होमवर्क, आई स्टिल नीड टू मे बी ओहो। टेक माई वाइफ आउट, तो वो सब तो होंगे ही चीजें, उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। पर जो एक मेरा ब्रेन है जो ऑफिस के लिए डेडिकेट किया जाता है, बस वो यहाँ पे डेडिकेट हो जाता है। और इसलिए आई डोंट गो इनटू राइटिंग अ रियली लॉन्ग बुक, क्योंकि वो होगी नहीं 3 हफ्ते में पूरी। तो जो 3 हफ्ते में पूरी होगी वही, कभी कभी हो जाता है कि 3 हफ्ते में नहीं होती पूरी, पर 80 to 85% हो जाती है। फिर ओवर द वीकेंड वगैरह ऐड करके तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं एंड हो गया, मेरा एंड का क्लाइमैक्स वगैरह सब लिखे हो गया, बीच का थोड़ा पार्ट है, फिर वो आई नो व्हाट आई नीड टू राइट, तो फिर वो बाद में फिल हो जाता है। तो अब तो जैसे मैंने ये पूरा प्रोसीजर आपका समझा, आई एम अमेज्ड बाय द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग, कितना चीजें लगती हैं इसमें। तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, मतलब इज इट इज योर पैशन, आई नो दैट इट इज योर पैशन टू राइट, बट देन एट टाइम्स यू मस्ट बी फीलिंग नो कि यार मतलब क्यों कर रहा हूँ ये, तो वो क्यों का क्या जवाब है। नहीं, जब तक ऐसी कहानी दिमाग में नहीं आती जिसमें ये सवाल नहीं है, तब तक मैं लिखता नहीं हूँ। ओ। हम्म। हाँ, कि क्यों ये मैं लिख रहा हूँ। हम्म। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने एक बार एक कहानी लिखनी शुरू की थी, अराउंड 70 और 80 पेजेस लिखी थी, और आई जस्ट डिलीटेड इट। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि ये, और वो क्या क्या हो गया था, क्योंकि ये मेरा तभी तब शायद ये योद्धा के पहले की या बात की बात है, आई डोंट रियली रिमेम्बर। पर योद्धा लिखे हो गई थी, लेकर ड्राफ्ट वर्जन हो गया था, पर पब्लिश नहीं हुई थी, तब की बात है। एंड आई रियलाइज दैट आई एम राइटिंग एज व्हाट वी डिस्कस, आई वाज राइटिंग फॉर द रीडर। उसमें ना बहुत गड़बड़ होती है, हम्म। बिकॉज हु इज योर रीडर ना, आपको लगता है कि ये लोग मेरी बुक पढ़ेंगे, पर एक्चुअली वो लोग नहीं पढ़ेंगे, और कोई और ही पढ़ेगा। सही तो बात। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो जब वो रीडर से के लिए लिखता हूँ ना, तो वो फिर बुक नहीं रह जाती, फिर वो एक मसाला मूवी टाइप फिर लिखना शुरू करते हो आप। हाँ, फिर वो बिकॉज यू बॉलीवुड ट्राइंग टू, बॉलीवुड की मूवी बन हाँ, जाती है। फिर देन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन या। कि ये भी चाहिए, अरे लव स्टोरी का ट्रैक तो होना ही चाहिए, हम्म। सो आई गॉट ओवर ऑल दिस थिंग्स।
ओके, जो क्लीशे लाइंस चाहिए या वो बॉय मीट्स गर्ल वाला सिनेरियो चाहिए। राइट। तो अब अगर मैं लव स्टोरी लिखूंगा तो उसमें आई माइट राइट अ स्टोरी अबाउट, and this can also be a love story where a boy falls in love with a girl whom he is never going to get, you know, that kind of thing, or who never met. So can you fall in a love with a girl whom you are never going to meet in life? तो ये अभी weird जैसे थॉट आते हैं दिमाग में, हालांकि फिर इसकी कहानी बनाना बहुत अलग चीज है, बट हाँ, इस लेकिन तरीके रियली से आई कुछ। होप कि ऐसी कहानियां बिल्कुल बनती रहेंगी। और मैं स्प्लिट स्क्रीन पढ़ ही रहा हूँ दोस्तों, तो अभी मैंने कल्पेश सर को भी रिव्यू नहीं दिया, तो वो जल्द मैं आपको दूंगा कल्पेश सर। एंड मुझे लग रहा है कि हम लोग अब एंड के पे आ रहे हैं पॉडकास्ट के। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज ये एक मेरा पर्सनल नीश है जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हुआ, मुझे बहुत मजा आता है। जितना इसमें घुस जाओ मुझे लगता है यार कम है। तो अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भले ही हमने 20-25 मिनट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी हमने काफी कम बातें करी हैं। तो जरूर ऑफ रिकॉर्ड जरूर बहुत बातें कर सकते हैं हम लोग। तो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक लास्ट में एक बहुत छोटा सा फन सेगमेंट लाता हूँ, वो मैं आपसे भी पूछूंगा। तो कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, तो वो आप बस उसमें छोटे से छोटा एक सेंटेंस में अपना जवाब दें, वो स्टोरी टेलिंग पे ही होगा। तो मैं आपसे पूछता हाँ, हूँ कि स्टोरी टेलिंग इज अ सुपर पावर, पीपल आर बॉर्न विद इट, इट्स अ मिथ और अ नो, फैक्ट? नो, इट्स नॉट अ सुपर पावर। इट कैन बी डेवलप्ड, राइट? मुझे भी यही लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कि बचपन से होता है। एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर। हाँ, ये तो है, सब अपने किस्से कहानियां तो बताते ही हैं। तो वो उतना तो एंड स्टोरी टेलिंग आती है सबको। एवरीथिंग इज एवरी पर्सन इंटरप्रिटेशन। ट्रू सो देर दैट। इज नो ट्रूथ एंड देर इज नो रियल थिंग, यही मेरा मानना है। सब अपने अपने नजरिए से चीजें बता दें। ग्रेट ग्रेट। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि सिंस यू वर्क इन अ बैंक और काफी अच्छी पोजीशन पे हैं आप, तो क्या आपको ये जो आपकी स्टोरी टेलिंग की आर्ट है, ये आपको आपकी जॉब में हेल्प करती है? जॉब में हेल्प कर सकती है, पर मैं वहां पे इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। ओके। जब 2-3 लोगों ने कैसे तो फिगर आउट कर लिया था ये कि मैंने बुक पब्लिश की है, तो मैंने उनको बताया कि मेरी बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, आप चाहिए तो खरीद सकते हो, बट दैट इज वेयर द कॉन्वर्सेशन स्टॉप्स। मैं नहीं करता, आई ट्राई टू कीप इट सेपरेट। ट्रू ट्रू। हाँ, वो तभी शायद आपका बैलेंस भी अच्छा है कि उधर की आप लाइफ उधर मेंटेन करते हो, इधर की लाइफ हाँ, इधर मेंटेन करते हो। सो दैट इज अ गुड थिंग। तीसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, अगर कोई टेक्निकल चीजें लिखना चाहता है, तो क्या वो स्टोरी टेलिंग हो सकती है? बिकॉज पीपल कंसिडर स्टोरी टेलिंग इज ओनली अ वर्क ऑफ फिक्शन। तो टेक्निकल चीजों पे स्टोरी टेलिंग हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। टेक्निकल स्टोरीज पे भी, टेक्निकल स्टोरीज मैंने अभी इसलिए कहा क्योंकि ऑफिस में हम लोग यही टर्म एक्चुअली यूज करते हैं, टेक्निकल स्टोरीज। तो ओके। आप कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको स्टोरीज ही कहा जाता है। हाँ। और हमें इस तरीके से कहा जाता है कि अभी आप जो ये एप्लीकेशन बना रहे हो, विच आर द स्टोरीज दैट यू आर पिकिंग। सो ट्रू। एवरीथिंग इज अ स्टोरी। तो एग्जैक्टली हो मैंने। सकता है, पर टेक्निकल व्हेन यू से ना, तो बहुत सारे फिर जॉनर आ जाते हैं उसमें। अगर मैं प्रोग्रामिंग पे एक बुक लिख रहा हूँ मान लो, और टेक्निकल बुक लिखने हैं, तो उसमें स्टोरी रहेगी, पर इट विल बी अबाउट इवॉल्विंग, अबाउट इट विल बी हाउ यू इवॉल्व एज अ प्रोग्रामर। ओके, ये भी एक स्टोरी है। हाँ, हाँ जी, तो मैंने भी मतलब यही सोचा था कि मैं जब करता था जॉब था, तो आई वाज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वहां पे हमें स्टोरीज लिखने को बोला जाता था। हमें लिखा जाता था कि भाई आपकी पिच कैसी होगी, एक स्टोरी बनाओ, एक फॉर्मेट बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता है स्टोरी टेलिंग आपकी नौकरी में भी हेल्प करती है, स्टोरी टेलिंग आपको हर जगह हेल्प करती है। तो वही मेरा एक सवाल था। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे हिसाब से ये काफी सवाल हो गए हैं, छोटे मोटे मेरे दिमाग की उपज है बेसिकली। वो मैं हमेशा यही मेंशन करता हूँ कि मेरे जो कीड़े होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो मैं लास्ट में मिथ और फैक्ट में पूछ लेता हूँ सबसे। तो ओके। काफी ज्यादा मजा आया। आपको कैसा लगा? आप अपने कंक्लूडिंग थॉट्स प्लीज दें कि आपको कैसा लगा यहाँ मुझे पे। मुझे बहुत मजा आया। और सच बताऊं तो बहुत लोगों को इन सब बातों में इंटरेक्ट करने में मजा आता है, हम्म। अबाउट बुक्स एंड अबाउट स्टोरी टेलिंग। पर कहीं पे लोगों को लगता है कि सामने वाला बोर हो जाए या सामने वाले का इंटरेस्ट ना हो, इसलिए बहुत बहुत बार दो लोग जिनको ये इंटरेस्ट होके भी दोनों बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि इनके ये इंटरेस्ट है। ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव फिगर्ड आउट एंड टॉक टू सर्टन पर्सन, एंड वेवलेंथ जो मैच होती है इन टॉपिक्स के ऊपर, इट्स अनकैनी। एंड देन यू फाइंड आउट दैट कि यार, ये इतने दिनों तक हम लोग ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं किताबों करी के हमने? ऊपर या कहानी। हाँ, ये होता हाँ है। जी।
तो चलिए, हमने सही पकड़ ली थी फिर नब्ज शुरुआत से ही। हम लोगों ने क्लब हाउस पे भी बहुत डिस्कशन करा है बुक्स को लेकर, यहाँ पे भी करा है और आगे भी जरूर होता रहेगा। सो हाँ सर, हाँ। फिर से बोलूंगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आगे तो हम लोग ऑफलाइन और कनेक्ट होते रहेंगे, बट इस पॉडकास्ट के लिए आई गेस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो प्लीज जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको। और हर ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी आप सुन रहे हैं इसको, प्लीज फॉलो कर दें द अल्फा पॉड विद अभिनव को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग नीश के लोगों को लेके आए। जैसे आज हमारे पास एक स्टोरी टेलर थे, कल्पेश सर। बहुत मजा आया मुझे, ट्रस्ट मी। और कल्पेश सर के जितने भी लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, उनकी बुक्स के, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। प्लीज गो एंड चेक आउट हिज वर्क। और उनको अगर आप इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज डू दैट। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट अप टिल दिस पॉइंट। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक और नए गेस्ट के साथ, एक नए नीश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।